पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भी भारत को धूल चढ़ा दी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अर्शद नदीम ने मैदान मार लिया। कौमी हीरो ने जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरे नंबर पर भारत के सचिन यादव रहे। सचिन यादव की थ्रो 85.16 मीटर रही। जापान के शाकियामा 83.75 मीटर थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे। में अर्शद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न। अर्शद नदीम के घर पर भंगड़े और रक्स, मिठाइयां तकसीम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अर्शद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। कहा, शाबाश अर्शद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। अर्शद नदीम पाक धरती का सबूत है। आज अर्शद नदीम ने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अर्शद नदीम की जीत सख्त मेहनत, लगन और कमिटमेंट का नतीजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का अर्शद नदीम की कामयाबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। अर्शद नदीम और यासिर सुल्तान जैसे हीरोज हमारे नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कायम मुकाम गवर्नर अब्दुल खालिक चकज़ई ने इस्तकबाल किया। वफाक़ी वज़रा एहसन इक़बाल अतातारड़ और रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकर भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान एक अहम जरगे में शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के माहिदीन को मुख्तलिफ अमूर पर इत्मीनान में लिया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला सोराब में फितनल हिंदुस्तान का हमला। 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सोराब के मरकजी बाजार में दाखिल हुए, बैंक लूट लिया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए। हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बलीदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। FC के आने पर हमलावर फरार हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बलोच ख्वातीन और बच्चों को टारगेट करने से साबित हो गया कि भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत, कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बलीदी को खराज अक़ीदत। भारत और पाकिस्तान जंग का रास्ता अपनाते हैं तो उनके साथ कोई तजारती डील नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, तजारत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक लड़ रहे हों तो उनसे तजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं। अमरीका उस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जंग बंदी का क्रेडिट एक बार फिर अमरीका को दे दिया। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका है। पाक भारत कशीदगी जोहरी तबाही का बायस बन सकती थी। मजीद कहा, उनके साथ तजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। अमेरिका किसी से भी बेहतर लड़ सकता है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत, तामीरी माहौल में अपने नुक़्ता नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम कौमीदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। कौमी क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तानी अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और आबी दहशतगर्दी कबूल नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और साथी से खिताब। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बिला इश्तियाल जारियत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। नौजवान अफसरान को जदीद सोच, तहकीक और पेशा वराना लगन से काम करना होगा। आर्मी चीफ का ऑपरेशन बुनियान मरसूस के शहदा को खिराज अक़ीदत।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त जारी है। काबुल में नाज़िमुल अमूर को तरक्की देकर सफीर तैनात किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इख्ताम से दो बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई में इजाफा होगा। फौजी अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा गलत साबित हो गया। सिविल अदालत में भी 9 मई हमला केस में सजाएं बरकरार। इस्लामाबाद इस्लामी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। PTI MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीरजादा किलाशी समेत 11 मुलजमों को सजाएं सुनाई दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा लिया। इंटरचेंज के तरफ दीदा जेब लाइट्स नस्ब करके हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को इस्लामाबाद से जोड़ता है। ये इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट भी है। इंटरचेंज को दीदा जेब और शाहकार होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों में बाहमी ताउन को फ़रोग देना होगा। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। तरक्याती मनसूबे रोज़गार के मौक़े पैदा करने के साथ साथ मुल्क की मईशत की रफ्तार तेज़ करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक। आवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट्स नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। भारतीय आबी जाहरियत दरियाई चनाब में पानी की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हेडमेराला में पानी की आमद 8,000 क्यूसेक तक रह गई। पानी आम दिनों में कम अज़ कम 25,000 क्यूसेक तक होता है। ज़राए के मुताबिक भारत से पानी कम आने की वजह से चंद नहरों का पानी बंद करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ भारत की जानिब से 1 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया था। 1 लाख से कम होने के बाद अब 8,000 क्यूसेक तक रह गया है।